में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो काफी ज्यादा मिडिल ईस्ट में सक्रिय है। ऐसे में उसने ईरान को अपने इनपुट्स दिए, ऐसी एक न्यूज तैरना शुरू हुई थी। इस न्यूज पर इजरायली लोग काफी खफा हुए थे। उन्होंने कहा कि तुमने जो जानकारी देनी थी दे दी, लेकिन किसी को बचा तो नहीं पाए। लेकिन यह जरूर कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान आतंक का ईरान के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है और इस केंद्र को भारत के साथ मिलकर खत्म किया जाना चाहिए। पाकिस्तानियों की भी कई ऐसे वीडियोस निकल कर बाहर आने लगे, जैसे आप और हमारे वीडियोस कहीं और देश में चल रहे हों। वीडियोस आने लगे जिसमें एक पाकिस्तानी कमेंटेटर कह रहा है कि हमें चाहिए कि हम ईरान, सऊदी जैसे देशों को न्यूक्लियर बॉम्ब बांट दें ताकि उन पर कभी अमेरिका अपना प्रभाव ना दिखा सके। पाकिस्तान अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि ईरान इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष असल में पाकिस्तान का संघर्ष है। उसके ऊपर ये चलते चलते मूवी का एक मतलब चुप चुप के करके एक मूवी का दृश्य है जिसे आप देखकर समझ भी सकते हैं। इस दृश्य में जिस तरीके से यहां दो किरदार है, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस मूवी में केवल इतना है कि ईरान और इजराइल झगड़ रहे हैं। इस बीच में पाकिस्तान आकर के ईरान के साथ खड़ा होता है, सॉलिडरिटी शो करता है कि आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूं। लेकिन इस बीच में तत्काल प्रभाव से ईरान पाकिस्तान को आगे खड़ा कर देता है। मतलब कुल मिलाकर ईरान ने पाकिस्तान को सरका के इजराइल के सामने अब फ्रंट फुट पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान यह स्वीकारने को तैयार है कि वो पहले तो पीछे बैकग्राउंड में खड़ा था, अचानक वो सामने कैसे आ गया? इस बात का खंडन पाकिस्तान की तरफ से शाम होते होते हो गया। उन्होंने कहा कि टॉप ईरानियन ऑफिशियल्स का जो क्लेम है, ये क्लेम कि हम गवाही नहीं देते। ऐसी न्यूज शाम तक रिपोर्ट में पहुंचते पहुंचते आने लगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये डर सताने लगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका इनके खिलाफ सख्त हो सकता है। आसिम मुनीर के लिए अभी जो सख्त अच्छे अच्छे वचन निकल रहे थे वो गड़बड़ा सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले हमने एक सेशन में, आपको 3 दिन पहले एक सेशन में बताया था कि यहां पर आसिम मुनीर को न्योता भेजा गया है। मैंने आपको ये जो सेशन दिया था, इस सेशन में एक जानकारी साथ में दी थी, आप चाहें तो इसे सुनकर देख सकते हैं। मैंने आपको यह जानकारी देते हुए कहा था, जनरल प्रेज पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर इनवाइटेड टू यूएस मिलिट्री परेड। ये इंडिया टुडे की न्यूज थी जिस पर हमने कमेंट्री देते समय एक लाइन कही थी, वो चाहे तो आप यहां सुन सकते हैं। आर्मी परेड में बुलाने का इनविटेशन दे दिया है। 250वीं एनिवर्सरी है इनकी आर्मी की। 250वीं एनिवर्सरी में बुलाने का इनविटेशन दे दिया है। उसी दिन ट्रंप का बर्थडे भी है, 14 तारीख के, 79 साल के हो जाएंगे। ऐसे में भाई साहब इन्होंने परेड निकलवाई और उस परेड में आसिम मुनीर का भी इनविटेशन है, ऐसा न्यूज में डल रहा है। ऐसा न्यूज की तरफ से कहीं ऑफिशियल आया है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से आया है। न्यूज ना तो पाकिस्तान की तरफ से कंफर्मेशन